I am Dr. Manjubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो साम्यावस्था स्थिरांक किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को पढ़ा था, जिसमें कि अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक का अध्ययन किया जाता है और जो कि अभिक्रियाओं के वेग से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचना देता है। तो अगर हमारी जो रिएक्शन है N1A गिव्स प्लस N2B गिव्स यू रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये M1C प्लस M2D, और यह एक जो है होमोजीनियस और सामान्य रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो फॉरवर्ड आपका रेट रिएक्शन होगा RF, वो क्या होगा, किसके समानुपाती होगा? जो आपके अभिकारक हैं A और B, उनके सक्रिय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, और जो उनके साथ में नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर के रूप में आ जाएंगे। तो और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये स्थिरांक आ जाता है KF। तो हमारा जो KF है ये क्या बता रहा है? ये कौन सा स्थिरांक है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक है। और यहाँ पर ये हमारा KF जो है, जो आपकी अग्र अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक है। और ये किसके बराबर है? आपका RR जो है वो रिवर्स है ना। F जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, R जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो जो आपकी रिवर्स रिएक्शन है वो क्या है? C और D आपको A और B देता है। तो इसका अगर हम R रेट कांस्टेंट देखें बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो KR इज इक्वल टू C M1D रेज़्ड टू पावर M2। तो R हमारा रिवर्स रिएक्शन को बता रहा है, इसका वेग स्थिरांक है। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो RF किसके बराबर हो गया? RR के बराबर हो गया, यानी कि KFAB इज इक्वल टू KRCD। और अगर हम KF अपॉन KR निकालेंगे तो CD अपॉन AB आ जाएगा। और हमें पता है KF और KR क्या है? ये वेग स्थिरांक है। इस दोनों का अनुपात भी स्थिरांक होगा। इन दोनों का जो क्या होगा? अनुपात, वह स्थिरांक होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्यावस्था स्थिरांक। और ये किसके बराबर हो जाएगा? C रेज़्ड पर M1D M2 अपॉन A N1B N2। अब यहाँ पर जो है वो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ABCD की जो वो है कंसंट्रेशंस हैं, है ना, इनकी जो हमारी सांद्रता है वह कौन सी सांद्रता है? साम्यावस्था पर, जो इक्विलिब्रियम पर सांद्रता है वो है। ठीक है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू 2 अमोनिया लें, तो इसमें जो हमारा Kc यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का मान जो होगा वो क्या होगा? अमोनिया, यहाँ पर Kc का मान क्या है? जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अपॉन जो, यानी कि उत्पाद अपॉन अभिकारक। तो यहाँ पर हमारे उत्पाद अमोनिया है और ये कितने मोल्स हैं? 2, तो रेज़ टू पावर में आ जाएगा, और यहाँ पर N2 और H2 की पावर 3। ठीक है। आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, तो हम उनकी जो अभिक्रिया, ये रिएक्शन कंसंट्रेशन है आपकी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, उनको किसके बराबर ले लेंगे? आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त करते हैं। और हमें पता है कि जो हमारी आदर्श गैस समीकरण है वो PV इक्वल टू nRT है। तो P अगर आंशिक दाब हमको निकालना है तो N/V इंटू RT। जो P है वो आपकी यानी कि मोलर सांद्रता है आंशिक दाब के रूप में इंटू RT। और यहाँ पर P जो है वो किसके बराबर हो गया? N/V, और जो कि मोल्स हैं आपके, और P जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया? कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया, CRT है ना, ये आपकी जो है CRT के बराबर हो गया। अब अगर हम Kp निकालें
ठीक है, प्रेशर जो है कंसंट्रेट Kp के रूप में निकाले। पहले हमने Kc पढ़ा था कंसंट्रेशन वाला, अब हम प्रेशर आंशिक दाब के रूप में इसको देख रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज़ पावर 2, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 3। अब अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें, Kp और Kc के बीच में रिलेशन देखें, तो क्या रिलेशन है हमारा? Kp किसके बराबर है? जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है C का, D का रेज़ पावर m1 m2 और A का और B का रेज़ पावर n1 n2। अब यदि जो हमारे गैसीय अभिकारक और उत्पाद हैं वो आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं, तो P = n/V CRT हो गया। ठीक है, यानी कि PA जो है वो CART के बराबर है और PA जो है वो यानी कि A × RT के बराबर है। PB जो है वो BRT के बराबर है और PC CRT के बराबर और PD जो है DRT के बराबर है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आपका जो है हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो C और D हैं, तो CRT रेज़ पावर m1 और DRT रेज़ पावर m2 और A कंसंट्रेशन RT/n1 और B RT रेज़ पावर n2। तो ये हमारे C, D, A, B और RT जो है m1 + m2 हो जाएगा और यहाँ पर RT n1 + n2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने C और D जो टर्म्स हैं A और B इनको अलग कर लिया और RT जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लिया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे m1 + m2 और n1 + n2। अब जो है हमारा Kc जो था वो क्या था? C और D m1 m2 और A और B n1 n2। तो यानी कि जो Kp है ये तो आपका कौन सा Kc टर्म आ गया और ये RT इसके बराबर हो गया। Kp = Kc RT और आपका m1 + m2 - n1 + n2। Kp = Kc RT del n और यहाँ पे del n किसके बराबर है? जो आपके m1 + m2 है माइनस n1 + n2, यानी कि जो मोलों की संख्या है किसके? प्रोडक्ट की माइनस मोलों की संख्या रिएक्टेंट की। तो ये जो है Kp और Kc = RT del n Kp और Kc के रिलेशन को बताता है। अब अगर हम यूनिट्स देखें रेट कांस्टेंट की और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो हम सांद्रता परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय से देते हैं, del C अपॉन del T। ठीक है, तो ये आपका सांद्रता परिवर्तन हो गया और ये परिवर्तन में लगा समय हो गया। सांद्रता जो है हम मोल प्रति लीटर में देखते हैं और समय, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर समय इन्वर्स हो जाएगी, मोल पर लीटर समय इन्वर्स। ठीक है, तो ये जो है अभिक्रिया वेग की इकाई मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगी। अब बच्चों अगर हम उदाहरण के तौर पर एक देखें प्रॉब्लम कि अभिक्रिया जो है A और B रिवर्सिबल रिएक्शन है, C और D दे रहे हैं और A और B को हम एक पात्र में T सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलाते हैं, तो A की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो B की प्रारंभिक सांद्रता के 3 गुना है। यदि साम्यावस्था पर B और C की सांद्रता समान हो तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो B की क्या है? A की प्रारंभिक सांद्रता जो है B से 3 गुना है। तो अगर B की A है तो A की कितनी हो गई? 3A हो गई। और शुरू में जो है प्रारंभ में हमारे पास उत्पाद नहीं है। अब साम्यावस्था पर A के जो है x मोल क्रिया करते हैं तथा B के x मोल क्रिया करेंगे और C और D के भी x मोल बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइम t पर साम्यावस्था पर देख रहे हैं तो हमारे पास 3A - x हो गया। x मोल जो है इसके A के x मोल क्रिया करते हैं और B के भी x मोल, तो A - x और ये XX जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर Kc क्या हो गई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, XX 3A - x A - x। चूंकि साम्यावस्था पर B की साम्यावस्था सांद्रता और C की साम्यावस्था क्या होती है? बराबर है। जब इक्विलिब्रियम है तो जो B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर Kc का मान क्या हो जाएगा? 1/5.2 के बराबर ये आ जाएगा।
है ना। इसको अपन देखेंगे तो ये x स्क्वायर तो इस प्रकार से चूंकि साम्यावस्था पर जो B की सांद्रता है वह C की सांद्रता के बराबर है, यानी कि A माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। तो आपका A माइनस एक्स अगर x के बराबर है तो A क्या हो जाएगा 2x, A क्या हो जाएगा 2x और x क्या हो जाएगा A बाय 2, x का मान आ जाएगा A बाय 2। अब अगर हम इस केसी में जो है यहाँ पर x किसके बराबर आ गया A बाय 2 और यहाँ पर 3A माइनस A बाय 2 और A माइनस A बाय 2, तो हमारे पास जो केसी का मान आ जाएगा वो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 के बराबर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम 400 केल्विन पर 10 लीटर के फ्लास्क में SO3, SO2 तथा O2 गैस साम्यावस्था में है और अभिक्रिया हमारी है 2 मोल SO2 के 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन करके 2 SO3 दे रहा है। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो जो 10 लीटर के फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर हमारा 400 केल्विन है, तो उसका जो Kc है साम्य स्थिरांक है वो क्या है 10 के बराबर है। अभी यदि फ्लास्क में SO3 तथा SO2 के मोलों की संख्या SO3 और SO2 के मोलों की संख्या समान हो तो O2 के मोलों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें पता है कि Kc किसके बराबर है SO3 रेज़ टू पावर 2, SO2 रेज़ टू पावर 2 और O2। अब यहाँ पर जो SO3 और SO2 इनकी जो साम्यावस्था पर सांद्रता है वो क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। साम्यावस्था पर SO3 और SO2 की सांद्रता जो है वह बराबर है, तो Kc का मान क्या हो जाएगा 1/O2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि SO3 और SO2 तो क्या है बराबर हो गए, तो ये कट जाएगा। तो आपका Kc किसके बराबर आ गया 1/O2 के बराबर आ गया और Kc का मान कितना है 10 है, तो ये 1/O2 के बराबर आ गया। तो O2 की सांद्रता जो है ये O2 की सांद्रता जो है वो कितनी हो गई, O2 की सांद्रता 1/10 हो गई, यानी कि 0.1 मोल प्रति लीटर हो गई। तो 10 लीटर में तो ये तो हमारी जो है O2 की सांद्रता किस में हो गई कितनी हो गई 0.1 मोल प्रति लीटर हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको यदि फ्लास्क में इनकी मोलों की संख्या समान हो तो O2 के मोलों की गणना कीजिए। तो 10 लीटर में कितनी हो जाएगी O2 की सांद्रता, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू 10, यानी कि 1 जो है मोल के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है साम्य स्थिरांक से हम रिएक्शन को उसके कितने अभिकारक मिलकर कितना उत्पाद दे रहे हैं और उनकी सांद्रता जो है किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Kc किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इसमें बता रहे हैं। धन्यवाद।